Hello and welcome to the 13th episode of Mission Admission. I am Aditya Yadav and you are watching The Social Indian. In this video, we will be dealing with the question how to do revision, how to do a quick and a revision that will remind you answers in the exam. अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि सब लोग आपको कहते हैं रिवीजन करिए रिवीजन करिए रिवीजन करिए, लेकिन कोई भी आपको यह नहीं बताता कि रिवीजन कैसे करें। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है रिवीजन, क्योंकि पढ़ते सब हैं लेकिन कितनी आप चीज़ें याद रख पाते हैं एग्जाम के टाइम पे वो मैटर करती है। वो आपको या तो टॉपर बनाती है या जीरो बनाती है। यहाँ पे हमने हीरो शब्द का इसलिए यूज़ नहीं किया है क्योंकि कई हीरो की फिल्में पिट रही हैं, तो हम नहीं चाहते आप हीरो बनकर आपकी फिल्में पिटें। हम चाहते हैं आपके टॉपर बने और इस एग्जाम को क्लियर करके यूनिवर्सिटी में आए। अब अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है और 1 मिनट से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया लाइक कर दें, वरना माता रानी आपको पाप चढ़ाएगी। मेहनत बहुत लगती है। अब हम आपको बताते हैं कि रिवीजन कैसे करें। सबसे पहले जब भी आप कोई भी चीज़ रिवाइज करने जाएं तो आपके हाथ में या तो नोट्स होने चाहिए या फिर आपके हाथ में कोई मटेरियल होना चाहिए, या फिर मैं आपको कहूँगा कि आप अल्टरनेट सोर्सेज से रिवाइज कीजिए, या फिर आप रिवाइज करें तो कंटिन्यूअस रिवाइज कीजिए एक ही चीज़ को, या फिर अगर आपके दिमाग की जैसी आपकी जो भी लगता है कि आपकी कंपेटिबिलिटी क्या है उसको पहले चेक करिए और उसी हिसाब से रिवीजन कीजिए। क्योंकि कई लोगों को क्या होता है कि वो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ के वो उसे रिवाइज करते हैं और उन्हें याद हो जाती है, और कई लोगों को क्या होता है एक ही चीज़ को 10 तरीके से पढ़ने से वो चीज़ें याद हो जाती है। जैसे मेरे केस में मेरे साथ क्या होता था कि अगर मैं एक मैगजीन एक बार पढ़ लेता हूं तो मैं दूसरी बार उस मैगजीन को नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि मेरे को लगता था कि यार वही चीज़ें हैं वही है, तो बोरिंग लगती थी। इसीलिए मैं क्या करता था, ऑनलाइन जाता था या फिर कोई दूसरी मैगजीन उठाता था, वही चीज़ें दोबारा पढ़ लेता था। तो चीज़ें जो है वो दोबारा भी आ जाती थी, नई भी लगती थी और याद भी हो जाती थी। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट बना हुआ है तो आपका माइंड 70% ज़्यादा फोकस रहता है, ना कि तब से जब आपका माइंड इंटरेस्ट में नहीं है। तो ट्राई कीजिए कि आप टॉपिक के अंदर अपना इंटरेस्ट बना पाएं और टॉपिक के अंदर घुस पाएं। डीप नॉलेज लेने के अभी टाइम बचा नहीं है। रिवीजन की जब हम बात कर रहे हैं तो ऊपर से पढ़ना है और कोशिश करनी है कि 100% सिलेबस को हम कवर करके जाएं। अब इसमें हम यह भी कर सकते हैं कि 3 स्टेप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, रीड, क्लोज, रिमाइंड। अब ये 3 कैसे काम करेंगे, आप पहले पढ़िए किताब, फिर बंद करिए, फिर कोशिश कीजिए आपने कितना आपको याद आता है कितना आपको याद नहीं आता है, फिर दोबारा इन 3 स्टेप्स को दोहराइए, फिर दोबारा पढ़िए, फिर बंद करिए, फिर रिमाइंड करिए। अब ऐसे में आपके साथ क्या होगा, जब आप पहली बार किताब बंद करेंगे तो आपको 30 या 40% ही याद होगा, लेकिन जब आप दूसरी बार किताब बंद करेंगे तो 70 या 80% आपके दिमाग में चीज़ें आ चुकी होंगी और ये इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए सफिशिएंट है। तो अगर आप 2 बार ऐसा कर पाते हैं तो वेल एंड गुड। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा रिवीजन के टाइम पे, कि जिस भी दिन आप रिवीजन करते हैं, वैसे तो आखिरी के दिनों में ही आप करेंगे, अभी भी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, तो उस दिन आप रात को सोते समय जब एक बार बेड पर लेटें या चादर पर लेटें या फिर गद्दों पर लेटें या कहीं ना लेटें या बैठ कर सोएं, लेकिन जब भी सोएं तो एक बार अपने दिमाग में वो सारी चीज़ें निकालें कि आपने पूरे दिन क्या किया, पूरे हफ्ते में कैसे स्ट्रेटेजी बनाई। जो हमने हफ्ते की स्ट्रेटेजी वाली वीडियो है वो भी पोस्ट कर दिया, आप वो भी देखिए जल्दी से जाके, तो वो देखिए और अपने दिमाग में चलाइए, स्टेप वाइज बैठाते जाइए। और ये काम एग्जाम से एक रात पहले करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उससे आपकी मेमोरी रिटेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब कई लोग क्या करते हैं कि सोना कम कर देते हैं कि भाई एग्जाम की तैयारी करनी है, पैनिक करना है और बिना बात की टेंशन लिए जाते हैं। वो उनका हाल ऐसा ही होता है जैसे इंडिया अफगानिस्तान में अफगानिस्तान का हाल हुआ था। लोग पैनिक करने लग गए कि हार जाएंगे, लेकिन जीतेगी इंडिया ही, जीतेंगे आप ही। तो वही चीज़ें देखिए दिमाग में और वही चीज़ें रखिए, आप जीतेंगे, पैनिक मत कीजिए। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि पैनिक करने से आपकी जो है वो 60% मेमोरी कम हो जाती है। तो पैनिक करने से आप वैसे ही भूलने वाले हैं, तो पैनिक करना तो छोड़ दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप रिमाइंड कैसे कर पाए चीजों को। काम रहें, शांत रहें। अब कई लोग कहते हैं कि भाई कैसे याद किया जाए, डीपीएसपी के लिए मेरे को क्वेश्चन आ रहा था कि कैसे याद किया जाए, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, कई बार मेरे को ये भी लोग कह रहे थे कि आप फुल फॉर्म बोला कीजिए, ठीक है जी, आपके लिए बोल रहे हैं। अब उसके लिए आप क्या कीजिए, आप स्टोरीज बनाइए। स्टोरीज बनाना बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप स्टोरीज बनाने की कोशिश कीजिए कि भाई एक गरीब बच्चा था, उसके पास लीगल सहायता नहीं थी, तो 39A के तहत उसे सहायता मिली, 40 में आके उसको एजुकेशन मिली, ऐसे पढ़िए, 41 में उसे ये मिला, तो उससे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अब
अपनी अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, सबके शॉर्ट नोट्स अलग होते हैं। कई लोग डिमांड कर रहे थे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ दे दीजिए, पॉलिटी की पीडीएफ दे दीजिए। हम देंगे, बिल्कुल देंगे नोट्स आपको, लेकिन कोशिश कीजिए आप अपने नोट्स बना पाए हैं तो उन्हीं को बनाइए और उन्हीं को पढ़िए, क्योंकि वो ज़्यादा सकारात्मक होते हैं। अगर आप गंदी राइटिंग में भी बनाएंगे लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा और वो सेटिस्फैक्शन ही आपको एग्जाम के दिन तक काम आएगा। अब आपको अपनी लर्निंग को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है? ऑनलाइन लेक्चर्स पर जाइए, ऑनलाइन लेक्चर्स इंटरेस्टिंग होते हैं, अगर आपको मिलते हैं तो उन्हें देखिए। हम अपना प्रमोशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने तो लेक्चर बनाए ही नहीं है। अब आगे आप जाइए, आपको कुछ लगता है कि भाई मैं कलर्स मेरे को अच्छे लगते हैं, कलर्स खरीद के लाइए, स्केच पेन खरीद के लाइए, स्केच पेन से अंडरलाइन कीजिए अलग अलग कलर से, क्योंकि जो पिक्टोरल इमेज है वो हमारे दिमाग में ज़्यादा देर रिटेंट करती है रादर देन की ब्लैक एंड व्हाइट पेंसिल से आप अंडरलाइन करे जाएँ। हाईलाइटर लेके आइए, ऐसी चीज़ों का यूज़ कीजिए। दीवारों पर कलरफुल वो लगाइए अपने स्टिकी नोट्स, उन्हें देखिए, बार बार देखेंगे तो चीज़ें याद होंगी। रिलैक्स करिए, क्योंकि रिलैक्स करना सबसे इंपॉर्टेंट है। 8 घंटे की नींद ले रहे हो तो 10 घंटे की लेने लग जाओ, 6 घंटे की ले रहे हो तो 8 घंटे की लेने लग जाओ, लेकिन सफिशिएंट सो, वो भी इंपॉर्टेंट है। टेंशन बिल्कुल मत लो, एग्जाम तुम्हारा निकला पड़ा है, निकल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। डीयू का पेपर है, तुम्हारी लाइफ यहाँ पर डिसाइड होगी नहीं, करियर चेंज हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो टेंशन नहीं लेने की, और वीडियो यहीं पर हम कर रहे हैं ख़त्म। ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करेंगे, क्योंकि आपका समय इस टाइम है कीमती, उसे रिवीजन में लगाइए, पढ़ने में लगाइए और हमारी वीडियोस देखने में लगाइए। चौथा काम ना करेंगे तो भी चलेगा। भारत माता की जय, जय हिंद।